मैं हूं आपका सेफ्टी ट्रेनर गणेश सुले। तो दोस्तों बहुत दिन से जो स्टूडेंट है मेरे वो बोल रहे थे कि सर सीपीआर का जो वीडियो है वो एक बार बना के हमें दिखाइए। तो आज हम लोग महत्वपूर्ण वीडियो बनाने वाले हैं सीपीआर के ऊपर। दोस्तों आपको मालूम है आए दिन बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट रही है हार्ट अटैक की वजह से या किसी एक्सीडेंट की वजह से, जिम करते वक्त या ऊपर से गिरने से, शॉक लगने से, डूबने से, ऐसे अलग अलग वजह से जब कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, जो अपना हृदय है, हार्ट है, वो सामान्य रूप से काम करना बंद कर देता है। तो उस समय हमें जब क्लिनिकल डेथ होती है तो सीपीआर देने की जरूरत पड़ती है। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन जो है हमें करना पड़ता है। तो उसके बारे में आज हम लोग जान लेंगे। और देखिए दोस्तों, सामान्य रूप में क्या होता है कि हमारा हार्ट जो है वो पंप होते रहता है। अभी देखिए एक दिन की बात करें तो हमारा हार्ट जो है पूरे 24 घंटों में ये 1 लाख बार कम से कम धड़कता है। तो आप देखिए कि हमारा हार्ट कितना काम कर रहा है। अगर हम लोग काउंट करते हैं, हमारे एडल्ट में एक 5.25 लीटर से 5.25 लीटर तक ब्लड होता है। तो ये ब्लड जो है जब भी पंप होता है तो ब्लड हमारे शरीर की तरफ आर्टरी से जाता है और आर्टर वेन से जो है वापस हमारे हार्ट की तरफ आता है। ये सर्कुलेशन कंटिन्यू चलते रहता है। पूरे अगर 24 घंटे का हम लोग सर्कुलेशन गिनते हैं तो कम से कम 7,500 लीटर जो है ब्लड एक दिन में ये हार्ट जो है पंप करता है। लेकिन जब ये सीपीआर की कंडीशन आती है, मतलब क्लिनिकल डेथ हो जाती है, जो हार्ट है इसका इलेक्ट्रिकल ऑटोमेटिक सिस्टम जो है वो बंद हो जाता है, सामान्य रूप से हमारा हार्ट जो है काम नहीं करता, तभी हमें सीपीआर की जरूरत पड़ती है। तो कभी भी आदमी कहीं पे भी जिम कर रहा है, कहीं शॉपिंग के लिए गया है, कहीं रास्ते पे, कहीं स्कूल में अचानक से गिर जाता है, ठीक है, तो उस वक्त आपको कैसे रिएक्ट करना है, क्या क्या करना है, उसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। जैसे ही यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल पकड़ते मरीज जो है यहाँ पे अचानक से गिर गया है, तो आपको क्या करना है, पहले आके चेक करना है कोई आपके अगल बगल में खतरा तो नहीं है। तुरंत जाके जहाँ पे इमरजेंसी हुई है वहाँ पे हेल्प करने के लिए आपको जाने का नहीं, वहाँ पे पूरी तरह से जो है जो आजू बाजू का एरिया है पेशेंट के, मरीज के, वो पूरा चेक करके लेना है। उसके बाद ही आपको पास में जाना है। इसको हम लोग बोलते हैं डीप डेंजर को आपको चेक करना होगा। फिर रिस्पॉन्स जो है कैसे है चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आर यू ओके, क्या ठीक हो, कुछ भी रिस्पॉन्स माने आ नहीं रहा है, अभी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो अभी ये कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी सांसें चल रही कि नहीं चेक करनी पड़ेगी, इनकी चेस्ट ऊपर नीचे हो रही कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे जो है अपने गाल लेके आना है नाक के पास में और चेक करना है कि गाल में हवा तो नहीं आ रही, ये जो चेस्ट है ये ऊपर नीचे तो नहीं हो रही है, कि मानिए कि सांसें नहीं चल रही है, ये चेस्ट जो है ये ऊपर नीचे नहीं हो रही है। अभी ये जो है चेक आप कर रहे हो, सांसें चेक कर रहे हो, आप ये चेस्ट चेक कर रहे हो, तो मिनिमम 5 सेकंड आपको कम से कम चेक करना है। मैक्सिमम 10 से आपको नहीं करना है, बस कम से कम 5 सेकंड और ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड। 5 सेकंड क्यों, क्योंकि 5 सेकंड लग जाएंगे आपको समझने के लिए। 10 सेकंड से ज्यादा क्यों नहीं, आपके पास बहुत कम समय होता है। हार्ट जब पंप करना बंद कर देता है, सामान्य रूप से काम करना बंद कर देता है, तो हार्ट उठने के बाद में ब्लड का जो सप्लाई है वो बॉडी में पूरी तरह होता नहीं है, बंद हो जाता है। जो रेगुलर सिस्टम है वो बंद हो जाता है, ठप पड़ जाता है। अभी हार्ट जो है काम करना बंद हो जाएगा तो हमारे ब्रेन को जो है आपका ब्लड जाना, ऑक्सीजन युक्त ब्लड जाना ये बंद हो जाएगा। तो हमारा ब्रेन जो है ये मैक्सिमम विदाउट ब्लड ऑक्सीजन मैक्सिमम जो है 10 मिनट तक ही जीवित रह सकता है। मतलब आप अगर जानते हो किसी को मेडिकल इमरजेंसी होती है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल शॉक लग जाता है, उसकी वजह से अगर कार्डियक अरेस्ट आया, तो क्या वो 10 मिनट के भीतर ही अस्पताल में पहुंच सकता है? नहीं, उसमें बहुत लेट हो जाएगा। तो इसीलिए सीपीआर क्या है आपको जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैंने डेंजर चेक किया था, उसके बाद में टैप करके देखा था कि ये होश में तो नहीं है। उसके बाद में मैंने सांसें भी चेक करी और चेस्ट भी ऊपर नीचे हो रहा है क्या वो देखा। कम से कम 5 सेकंड आपको देखना है, ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड, उससे ज्यादा नहीं। अभी मैंने चेक किया तो सांसें नहीं चल रही है, चेस्ट ऊपर नीचे नहीं बोल रही है, तो तुरंत मुझे मालूम पड़ा कि अभी जो है कार्डियक अरेस्ट में है, क्लिनिकल डेथ हो गई है। तो मैं बोलूंगा आप रेड टी शर्ट कॉल कीजिए, 108 को कॉल कीजिए, एम्बुलेंस को कॉल कीजिए। आपको बताना पड़ेगा सामने वाले को,
उनको पॉइंट, अगर नाम नहीं जानते तो पॉइंट आउट करना पड़ेगा कि 108 को कॉल कीजिए जिसपे एडी की सुविधा हो। उसके बाद में है तुरंत आपको देखना है इनकी जो निप्पल का ये पोजीशन है, चेस्ट के बीच की जो लाइन है ये मैच करनी है, लोकेशन देखना है। ये देखिए निप्पल जो है इसकी लाइन और ये बीच की जो लाइन चेस्ट की लाइन है, यहाँ पे क्या करना है आपको, ये वाला हिस्सा जो है हाथ का ये यहाँ पे प्लेस करना है आपको, और दूसरे हाथ से आपको ये इंटरलॉक करना है। आप किसी भी साइड से ये कर सकते हो, जरूरी नहीं यही साइड में रह के आपको करना है। फिर इसको लॉक करना है। लॉक करने के बाद जो है ऐसे नहीं बैठना है, स्ट्रेट ऐसे बैठना है। हाथ का जो देखिए मेरे हाथ किस तरह रखे मैंने स्ट्रेट, ताकि दबाव जाए। फिर आपको दबाव देना है। इस दबाव जो देना है ये कम से कम 1 मिनट में आपको 100 से 120 कॉम्प्रेशन के हिसाब से देना है। मतलब 60 सेकेंड में आपके 100 to 120 कॉम्प्रेशन होनी चाहिए, ये गति होनी चाहिए। और आपको 30 कॉम्प्रेशन देने हैं, 30 कॉम्प्रेशन। जब आप कॉम्प्रेशन दे रहे हो तो कम से कम 1.5 से 2 इंच छाती जो है नीचे जाना चाहिए, मतलब कम से कम 5 सेंटीमीटर नीचे जाना चाहिए। तो आप प्रॉपर जो है इसको कॉम्प्रेशन दे लो। दबाने के टाइम पे हाथ को हिलाना नहीं है, आपको उठाना भी नहीं है, वही एक ही जगह पे रखना है। लेकिन आपको जो चेस्ट है उसको रिकॉइल होने के लिए देना है, ताकि क्या हो जाए कि जो आपका हार्ट है उसमें जो है प्रॉपरली ब्लड फिलअप हो, और जब दबाए तो प्रॉपरली जाए। और ज्यादा स्पीड से भी करोगे तो भी ये सही नहीं होगा, और आप धीमी गति से करोगे तो भी ये सही नहीं होगा। तो हम सही तरीका जो है अभी जानते हैं। हाथ यानी जो मैंने आपको जिस हिसाब से बताया उस हिसाब से पॉइंट लेना है, हाथ को रखना है, इसको ऊपर रखना है, और फिर आपको काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 कॉम्प्रेशन देने हैं। और तुरंत आपको यहाँ पे एयरवे ऐसे ओपन करना है, चीन को अप करना है, फॉरहेड को यहाँ पे नीचे टिल्ट करना है, नाक को पिंच करना है। आपको नाक को पिंच क्यों करना है, क्योंकि आप सांस भरोगे तो नाक से रिटर्न आ जाएगा। तो आपको ये पिंच करना है नाक, और यहाँ पे मुंह को कवर करना है पूरी तरह से, और 2 सांस भरनी है, और देखना है कि चेस्ट ऊपर आ रहा है कि नहीं। अगर चेस्ट ऊपर आ रहा है तो ही आप सीपीआर प्रॉपर दे रहे हो, मतलब सांस माउथ टू माउथ जो है आप ब्रीथिंग प्रॉपर दे रहे हो। इस तरह से आपको देना है। अभी ये 2 बार देने के बाद वापस 30 कॉम्प्रेशन देने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 30 कॉम्प्रेशन और 2 माउथ टू माउथ ब्रीथिंग। 30 कॉम्प्रेशन 2 माउथ टू माउथ ब्रीथिंग, ये कंटिन्यू आपको देते रहना है। अभी अगर आपके साथ में कोई पर्सन है, आपके साथ में कोई एक सहायक है, तो उनकी मदद ले सकते हो। आप 30 कॉम्प्रेशन दोगे और वो 2 माउथ टू माउथ देगा। जैसे ही 2 मिनट का साइकिल कंप्लीट होगा वो पोजीशन चेंज करेगा, आपका जो सहायक होगा वो कॉम्प्रेशन देगा, और आपको माउथ टू माउथ देना है। क्योंकि 2 मिनट में आदमी थक जाता है, तो 2 मिनट में ये साइकिल चेंज करते रहेंगे। और ये कब तक करते रहना है, जब तक मेडिकल सहायता आती नहीं है। डॉक्टर की जो एम्बुलेंस से जो सहायता है, मेडिकल इमरजेंसी के लिए आपने जो कॉल किया था, उनकी मदद जब तक पहुंचती नहीं तब तक ये करते रहना है। आपका जो हार्ट है उसमें से ब्लड जो है जब आप पंप करते हो तो रेगुलर सिस्टम में क्या होता है कि हार्ट अपने आप चलते रहता है, इलेक्ट्रिक सिस्टम जो है चलती रहती है, ब्लड पहुंचते रहता है। लेकिन इस सिचुएशन में क्लिनिकल डेथ में क्या होता है, हार्ट काम करना बंद होता है। तो आप जब सीपीआर देते हो तो आप मैनुअली इसको हार्ट को जो है पंप करने के कारण रक्त जो है ये आपके ब्रेन तक मिलते रहेगा, और उसके जीवित रहने के चांसेस है वो ज्यादा बढ़ जाएंगे। 3 मिनट के भीतर ही जब भी आप ये करते हो, 3 मिनट, जैसे कि क्लिनिकल डेथ आपने चेक किया, सांसें नहीं चल रही है, ठीक है ना, चेस्ट ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, तो आपको विदिन 3 मिनट के भीतर ही आप स्टार्ट करते हो तो ज्यादा चांसेस रहते हैं इसके बचने के। ये तो हर 1 मिनट में जो है इसके बचने के 10% चांसेस कम हो जाते हैं। अभी ये करने के टाइम पे हो सकता है कि इनकी जो पसलियां है वो टूट सकती है, रिब्स जो है वो टूट सकती है। लेकिन सेफ्टी क्या कहता है कि अगर ये हड्डी टूट के, मतलब पसलियां टूट के जो है जीवित रहते तो अच्छी बात है, लेकिन
अगर अच्छे से नींद के साथ में ये मृत हो जाए, इनकी डेथ हो जाए तो वो बराबर नहीं है, इसीलिए आपको ये मदद करना जरूरी है। तो ये बात जो है आप अगर समझते हो तो प्रॉपरली आप कर सकते हो, किसी की जान बचा सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो कमेंट्स बॉक्स में आप जाके क्वेश्चन डालिए, मैं उसका आंसर जो है देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।